हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स एंड लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान लें कि ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, कोई पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखिए, जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड्स को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद कीजिए ताकि रीडिंग बहुत ही अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट कर सके। ओके, सो मेल फीमेल कोई भी एज ग्रुप का पर्सन बिल्कुल इस रीडिंग को चेकआउट कर सकता है। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस रीडिंग को। देखते हैं आपके पार्टनर आज देर रात आपके लिए क्या सोच रहे हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के थॉट्स, उस पर्सन की फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। 3 ऑफ कप्स। आज की रीडिंग की शुरुआत 3 ऑफ कप की एनर्जी से हुई है एंड नेक्स्ट वी हैव सन। ओके, 8 ऑफ सोड्स, 10 of Pentacles, Emperor, Page of Swords, the World, and bottom में we have 7 of Pentacles. Great. ओके, सो मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं उनके ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न होने के चांसेस बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। वर्ल्ड की एनर्जी है एरीज, लियो, सजिटेरियस, यानी सारे ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर हैं। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रीडिंग रहने वाली है। जैसे कि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ ना, इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हुए बात करेंगे, लेकिन फिलहाल जो मैं एनर्जी यहाँ पर देख रही हूँ ना, पता है आपके पार्टनर इस समय क्या सोच रहे हैं। उन्हें ना आपके साथ एक इमोशनल डिटैचमेंट फील हो रहा है। उन्हें लग रहा है कि आप इमोशनली अब उनसे दूर होते जा रहे हो। उन्हें समझ में आ रहा है कि अब शायद आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है और अब आप बिल्कुल नॉर्मल हो चुके हो। ठीक है, अब आपको उनके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। एंड सो यस, इनको एक डिटैचमेंट आपके थ्रू फील हो रहा है। मतलब वो अगर आपको देख रहे हैं, अगर वो किसी भी तरीके से आपको नोटिस कर पा रहे हैं या आपको ऑब्जर्व कर पा रहे हैं ना, तो उनको लिटरली लग रहा है कि अब आप उनसे इमोशनली डिटैच हो चुके हो। और ये चीज उनको डरा रही है, ये चीज उनके अंदर ना फियर पैदा कर रही है उनको, क्योंकि वो कभी नहीं चाहते थे कि आप उनको भूल जाओ या आपसे वो अलग हो जाए। ओके, अगर वो आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन भी देकर गए ना, तो मतलब उन्हें था कि आप उन्हें चेस करते ही रहोगे, आप उनके बारे में सोचते ही रहोगे, आप उनके लिए क्रेव ही करते रहोगे। ठीक है, लेकिन मतलब अब जब वो आपको देख पा रहे हैं ना, तो उनको लिटरली लग रहा है कि अब आप बिल्कुल नॉर्मल हो चुके हो और अब आपको उनके होने ना होने से ना कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा। ओके, सो आपको कहीं ना कहीं उस एनर्जी में जरूर देख पा रहे हैं फिलहाल। ओके, इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हुए बात करते हैं। देखते हैं 3 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों निकल कर आ रही है। प्लीज डिवाइन बताएंगे 3 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। प्लीज डिवाइन। सो वी हैव मास्टर। ग्रेट। यहाँ पर जो मास्टर की एनर्जी है ना, वो एक साइकिल को कंप्लीट होने को शो करती है, यानी कोई साइकिल जैसे कंप्लीट हो जाना। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है ना, आप दोनों के बीच में ना हमेशा से एक पैटर्न चलता आया है ऑन एंड ऑफ का। यानी हमेशा आपके पार्टनर आते हैं जब उन्हें आपकी जरूरत होती है, और जब आपकी जरूरत पूरी हो जाती है तो ये पर्सन आपको थोड़े समय में ही नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दे देते हैं। ओके, यानी एक ऑन एंड ऑफ का पैटर्न आपकी लाइफ में चलता ही आया है। आपके पार्टनर जब भी आपको छोड़कर जाते हैं ना, तो इन्होंने कभी आपको कोई क्लैरिटी नहीं दी, कभी भी आपको मतलब नहीं बताया कि आखिर क्यों ये आपको छोड़कर जा रहे हैं, है ना। और आते थे तो बिल्कुल विक्टिम एनर्जी में वापस आते थे आपके पास रोते हुए कि नहीं, मुझे, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाया, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई, मुझे माफ कर दो। ठीक है, और आप हमेशा की तरह उन्हें माफ कर दिया करते थे। आपके पार्टनर को इस बार भी ऐसा ही लगा था कि क्योंकि मेरे मोस्ट व्यूअर यहाँ पर जो है ना ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन में नजर आ रहे हो मुझे। ठीक है, यानी ज्यादातर लोग आज इस रीडिंग को देख रहे हो ना, आप ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन में हो। सो वो एनर्जी भी है। और इस बार भी आपके पार्टनर को यही लगा था कि अगर वो आपकी लाइफ से चले जाएंगे ना, ठीक है, और तो फिर से वो विक्टिम रोल प्ले करके आपकी लाइफ में आ जाएंगे और आप उन्हें एक्सेप्ट कर लोगे।
ओके सो लेकिन इस बार क्या है ना, इस बार वो एक चेंज देख रहे हैं आप में, इस बार उनको आपके अंदर एक चेंज नजर आ रहा है। उनको लग रहा है कि नहीं, इस बार शायद आप बदल चुके हो, इस बार आप उन्हें नहीं माफ करोगे, और इस बार कहीं ना कहीं आप जो हो, आपको फर्क नहीं पड़ रहा है अब, ठीक है, फर्क नहीं पड़ रहा है। वे जब भी आपको ऑफ की सिचुएशन देते थे या जब भी आपसे दूर जाते थे ना, आप उन्हें बार बार कॉल करते थे, आप उन्हें मैसेज करते थे, आप उनसे बात करने की कोशिश करते थे, आप जानना चाहते थे कि आखिर क्यों इस पर्सन ने आपसे बात बंद करी है, यू नो। लेकिन अब क्या हो रहा है ना, अब ये ऐसी एनर्जी है जहां पर आपने उन्हें चेज भी नहीं कर रहे हो, आप उनसे बात भी नहीं कर रहे हो। ओके सो ये पर्सन परेशान हो रहे हैं, ये आपके अंदर एक चेंज देख रहे हैं, और ये चेंज इनको कहीं हद तक परेशान कर रहा है। दैट इज व्हाट देयर एनर्जी इज। तो अब और भी देखते हैं कि सन की एनर्जी यहाँ पर क्यों निकल कर आ रही है। प्लीज डिवाइन बताएं ये सन की एनर्जी यहाँ पर क्यों निकल कर आ रही है। तो या ओके, पोस्टपोनमेंट। पता है यहाँ पर ना आपके पार्टनर ये चीज बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि अब आप पहले की तरह इमोशनल नहीं रहे हो। पहले काफी हद तक आप ना एक इमोशनल फूल लगते थे उन्हें, ठीक है, सॉरी टू यूज दिस वर्ड, बट कहीं ना कहीं वो आपको इमोशनल फूल लगते थे। उन्हें लगता था कि वो आपसे आकर अच्छे से बात करेंगे, विक्टिम रोल प्ले करेंगे, और आपको मैनिपुलेट करना बहुत ईजी है, ठीक है। लेकिन इस बार ना आप उन्हें बहुत प्रैक्टिकल स्ट्रॉन्ग पर्सन की तरह लग रहे हो, और उन्हें समझ में आ रहा है कि इस बार आप मैनिपुलेट नहीं होने वाले उनसे, लिटरली इस बार आप मैनिपुलेट नहीं होने वाले उनसे। सो और इन्होंने कहीं ना कहीं ना, तो मतलब अगर ये अब आने का भी सोच रहे हैं ना, तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि नहीं, इस बार आप उन पर यकीन नहीं करोगे, इस बार आप उनसे मानोगे नहीं। तो वो आपको उस बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी में देख रहे हैं। ओके आपका ऑरा, आपकी वाइब्रेशंस बहुत ही पावरफुल हैं। यहाँ पर कुछ लोग बिल्कुल जीरो कांटेक्ट की सिचुएशन में हो, यानी बिल्कुल बातचीत भी नहीं हो रही है आपके पार्टनर की, तो भी यहाँ पर मैं यही एनर्जी देख पा रही हूँ जहां पर ये पर्सन ना आपको बहुत ही पावरफुल ऑरा, आप ये सन का कार्ड देखिए, ठीक है, यू कैन सी योर ऑरा कितना पावरफुल है, कितना पावरफुल। ये आपको इसी एनर्जी में देख रहे हैं, ये आपको देख रहे हैं कि आपका ऑरा, आपकी एनर्जी इनको अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ, ये ऑब्सेस्ड हो रहे हैं आपके लिए, क्रेव कर रहे हैं, ठीक है। और इनको ये भी समझ में आ चुका है कि अब आप इन्हें माफ नहीं करने वाले हो, अब आप इन पर ट्रस्ट नहीं करते हो, आप इनके वर्ड्स पर अब ट्रस्ट नहीं करते हो बिल्कुल भी, ठीक है, क्योंकि ये बहुत बार आपके साथ गलत कर चुके हैं, ठीक है, बहुत झूठ बोले हैं इन्होंने, अपने हिसाब से आपको चलाने की भी कोशिश करी है। पता है रियलिटी में जो यहाँ पर देख रही हूँ ना, ये पर्सन ने आपको कभी मतलब पूरे तरीके से एक जो आप हो ना, आप जो रियल में जो आप हो, आपको कभी रियल में एक्सेप्ट ही नहीं करा इन्होंने। इन्होंने ना हमेशा से आपको चेंज करने की कोशिश करी है, आपको बदलने की कोशिश करी है, और जब ये आपके अंदर वो चेंज लेकर आ रहे थे ना, इन्होंने इतना हर्ट कर दिया आपको, इतना पेन दिया है ना इस पर्सन ने आपको, कि वो पेन के बारे में सिर्फ आप ही जानते हो, उसे शायद वर्ड्स में भी एक्सप्रेस नहीं कर सकते, है ना। तो आपको कभी एक होता है ना कि रियल सेल्फ जो है उसको एक्सेप्ट करना, तो इन्होंने कभी आपकी रियल सेल्फ को एक्सेप्ट ही नहीं करा। आप जैसे हो, आप जो हो वैसे एक्सेप्ट ही नहीं करा। हमेशा आपको कहना कि तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं, तुम्हारा हेयर कट ऐसा क्यों है, या तुमने ये नहीं करा, तुमने वो नहीं करा। तो इट्स लाइक कि हमेशा आप में कंप्लेन्स ढूंढना, हमेशा आप में खामियां ढूंढना, आपको बदलने की कोशिश करना, है ना, और उसके बाद भी आपको अप्रिशिएट ना करना। सो वो एनर्जी में यहाँ पर देख रही हूँ। तो इस पेन को कहीं ना कहीं आप खुद ही जानते हो। बस देखते हैं 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों निकल कर आ रही है। तो पार्टिसिपेशन की एनर्जी है। ये पर्सन की वजह से ना आप बहुत लो कॉन्फिडेंट हो गए थे, आप सेल्फ लव भूल गए थे। इस पर्सन के बारे में आप इतना सोचते थे, इतना सोचते थे आप इस पर्सन के बारे में, कि कहीं हद तक आप सेल्फ लव करना ही भूल गए थे। आपने कभी खुद को प्रायोरिटाइज ही नहीं करा इस कनेक्शन में, यू नो, आपने कभी खुद को प्रायोरिटाइज नहीं करा। लेकिन अब समय है जहां पर आपको खुद को प्रायोरिटाइज करना चाहिए। ओके अपने आप को प्रायोरिटी दो। देखो अगर आप ही खुद की वैल्यू नहीं करोगे, आप ही खुद को प्रायोरिटी नहीं दोगे ना, तो कोई भी आपकी वैल्यू नहीं करेगा और कोई भी आपको प्रायोरिटी नहीं देगा। ओके खुद की प्रायोरिटी, खुद की रिस्पेक्ट बढ़ाने के लिए ना पहले खुद की रिस्पेक्ट करनी पड़ती है, इस चीज को समझो। तो यहाँ पर क्या है ना, आप सेल्फ लव करना भूल गए थे, और आप कहीं हद तक आप जो हो बहुत ज्यादा नेगेटिव और लो वाइब्रेशंस में चले गए थे जब तक आप इस कनेक्शन में थे। 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? कॉम्प्रोमाइज।
आप इनसे हर चीज के लिए कॉम्प्रोमाइज करते थे, एडजस्ट आप ही करा करते थे, कभी इस पर्सन ने एडजस्ट करा ही नहीं, कभी उन्होंने इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स डाले ही नहीं, है ना। तो हमेशा कॉम्प्रोमाइज और एडजस्ट आप ही किया करते थे, उन्होंने कभी कॉम्प्रोमाइज और एडजस्ट नहीं करा। अब यहाँ पर मैं और भी एनर्जीज देख रही हूँ, दैट इज 10 ऑफ पेंटिकल, जिसको कॉम्प्रोमाइज की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। तो हो सकता है कि आप दोनों के बीच में जो सेपरेशन आया है, ये सेपरेशन किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आया है। थर्ड पार्टी सिचुएशन यानी फैमिली। पता है, इन्होंने ना आपका दिल दुखाया है, आपके आपके दिल को तोड़ा है इस पर्सन ने। और कहीं ना कहीं ये चीज इस तब हुई है जब आपके पार्टनर को ना मैनिपुलेट करा गया, जब आपके पार्टनर को जो है बहुत स्ट्रांग उनके साथ माइंड गेम खेला गया, तो तब कहीं ना कहीं ये चीज हुई है। क्योंकि मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर मे बी आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस रहे हैं, कास्ट, रिलीजन, स्टेटस को लेकर डिफरेंसेस रहे हैं, और आपके पार्टनर को पता था कि जो भी ये डिफरेंसेस है ना आप दोनों के बीच में, ये उनकी फैमिली कभी एक्सेप्ट नहीं करने वाली है, ठीक है, उनकी फैमिली कभी एक्सेप्ट नहीं करने वाली है। तो ये पर्सन ना फ्यूचर को लेकर भी श्योर नहीं थे, यानी ये फ्यूचर को लेकर भी श्योर नहीं थे। उन्हें लगता था कि आप दोनों का रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर ही नहीं है, और एक ना एक दिन तो आप दोनों को जैसे अलग ही होना पड़ेगा। तो उनको लिटरली ये चीज फील होती थी कि एक ना एक दिन आप दोनों को अलग होना पड़ेगा, क्योंकि ये पर्सन ना अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते हैं, ये अपनी फैमिली के अगेंस्ट तो नहीं जा सकते, और अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाकर ये आपसे शादी भी नहीं करेंगे। तो ये अगर आपसे शादी भी करना चाहते हैं ना, तो ये फैमिली की रजामंदी से करेंगे, यानी फैमिली की हाँ होगी तभी करेगी, ये फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में ये इस पर्सन के लिए ना ये एक बहुत ही कैजुअल रिलेशनशिप था, और मतलब वो सिर्फ आपके साथ टाइम पास कर रहे थे, वो आपकी आउटर ब्यूटी से उस समय अट्रैक्टेड थे, इसलिए वो आपके साथ जुड़े हुए थे, ठीक है। तब तक वो पर्सन ना इस कनेक्शन में इतने सीरियस नहीं थे, ओके। मतलब एक होता है ना कि सीरियस हो जाना, तो वो सीरियस नहीं थे इस कनेक्शन में, उनके लिए कनेक्शन सिर्फ एक कैजुअल कनेक्शन था। और अगर इन्होंने आपसे बड़े बड़े प्रॉमिस भी करे हैं ना, मैरिज को लेकर, कमिटमेंट को लेकर, एश्योरेंस को लेकर, तब वो प्रॉमिसेस भी उन्होंने सिर्फ झूठे प्रॉमिसेस करे थे, तब वो प्रॉमिसेस भी सच्चे नहीं थे। देखते हैं एम्परर की एनर्जी यहाँ पर क्यों निकल कर आई है, एक्सपीरियंसिंग। अब क्या है ना, इन्होंने ना आपके दिल में बहुत इमोशंस जगाए, अपने लिए प्यार जगाया, है ना। और उसके बाद क्या करा, प्यार जगाने के बाद उस प्यार को प्यार नहीं दिया, वो प्यार आपको नहीं दिया और आपको छोड़कर चले गए, ठीक है। तो ये भी एक बैड कर्मा है, ठीक है। किसी के अंदर प्यार जगाना, इमोशंस जगाना और उसके बाद उसको छोड़ देना एक बैड कर्मा में ही तो आ गया, है ना। और जबकि आप पूरे ऑनेस्ट थे, आप पूरे लॉयल थे, अब उन्होंने कुछ गलत करा तो आज उन्हें भी गलत मिलेगा, क्योंकि गलत करने का रिजल्ट कभी अच्छा तो नहीं होता। गलत अगर आपने करा है तो उसका रिजल्ट आपको बुरा मिलेगा ही मिलेगा। और अब इनके साथ यही हो रहा है, ये जिस भी तरीके से आपको हर्ट करके गए हैं ना, पेन देकर गए हैं, ये अपना कर्मा ले गए हैं, इनको अपना कर्मा मिल रहा है उस चीज का, ठीक है। एक समय पर आपको बहुत फॉर ग्रांटेड लेना, अपने हिसाब से चलाना, आपको चेंज करना, ठीक है। और कभी आपको वो खुशियां, वो प्यार ही नहीं दे पाए, जिस खुशियां, जिस प्यार के हकदार आप हो, आपके साथ कभी जस्टिस ही नहीं करा इस पर्सन ने। तो आज कहीं ना कहीं इनको पेन मिल रहा है, क्योंकि मैं आपके पार्टनर की एनर्जी ऐसे देख रही हूँ जहां ये खुश तो नहीं है, ठीक है, बहुत एक्सपीरियंसिंग। यानी आप इस एनर्जी को देखोगे ना तो आपको लगेगा कि यस, ये पर्सन बहुत ज्यादा मुसीबत में है, परेशानियों में है, ये अंदर से टूटे हुए और अकेले पड़े हुए हैं। जिन लोगों के कहने पर, हो सकता है अगर यहाँ पर लोगों की इंटरफेरेंस रही है आप दोनों के रिलेशनशिप में, तो जिन लोगों के कहने पर ये पर्सन आपसे दूर गए हैं ना, मैं देख पा रही हूँ कि आज वो लोग भी उनके साथ नहीं है, वो लोग भी उनके साथ नहीं है। पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है अबंडेंस की एनर्जी, यानी ये पर्सन पेज ऑफ सोर्ड्स आपको स्टॉक कर रहा है, ठीक है। ये आपको स्टॉक क्यों कर रहे हैं, तो अबंडेंस के लिए, यानी कहीं ना कहीं ये पर्सन आपकी तरफ बहुत अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। उन्हें ना आपका, अगेन आप देखोगे ना, उन्हें आपका ऑरा, आपकी वाइब्रेशंस बहुत पॉजिटिव दिख रही हैं, उन्हें आप बहुत हैप्पी एनर्जी में, खुश एनर्जी में नजर आ रहे हो। और क्या चीज हो रहा है ना, आप जितना खुश उन्हें दिख रहे हो ना, वो उतना ज्यादा इनसिक्योर हो रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि भाई ये इतना खुश कैसे है, आप इतने खुश कैसे हो। तो ये आपकी खुशियां उनको इनसिक्योर कर रही हैं, वो एनर्जी यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, जिस वजह से ये पर्सन जानना चाहते हैं, इनके अंदर एक एक क्रेविंग है जानने की कि आखिर आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या है आपकी लाइफ में।
द वर्ल्ड की एनर्जी है जो कि चेंज को शो कर रहा है, चेंज क्लैरिफाई कर रहा है, एंड सेलिब्रेशन। ओके, 3 ऑफ कप 2 बार कार्ड आया है, विच शोज थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस भी आप लोगों की लाइफ में हो सकती है। कोई थर्ड रोमांटिक पार्टी भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में है। ठीक है, यहाँ पर पता है मैं क्या एनर्जी देख रही हूँ, अब ये पर्सन के अंदर ना चेंजेस आ रहे हैं। करंट एनर्जी इनकी ऐसी है जहां पर इनके माइंडसेट में ना चेंज आ रहे हैं। इनको एहसास हो रहा है कि आपके बिना तो जी नहीं सकते हैं, आपके बिना तो ये अधूरे हैं, इनकम्प्लीट है। और कल तक जो ये सोचते थे कि आपसे अलग रह लेंगे, एक ना एक दिन आपके साथ अलग ही होना पड़ेगा, आज इन्हें लगता है कि नहीं, इन्हें आपके साथ जुड़े रहना है, ये आपके साथ अलग नहीं रह सकते अब आपसे। आप इनके लिए बहुत स्पेशल हो चुके हो और उन्हें पता है कि अब आपकी वैल्यू करनी पड़ेगी, आपको प्रायोरिटाइज करना होगा, आपकी रिस्पेक्ट करनी होगी। तो ये चीज भी आपके पार्टनर समझ पा रहे हैं। सेलिब्रेशन की एनर्जी है, अगर आपको छोड़कर वो किसी थर्ड पार्टी की तरफ अट्रैक्ट हुए, ये थर्ड पार्टी कोई उनका एक्स हो सकता है, किसी एक्स की एंट्री हुई थी आपके पार्टनर की लाइफ में। ठीक है, अब आपके पार्टनर ने ऑलरेडी पास्ट रिलेशनशिप में फेलियर्स देखे, यानी अगर वो किसी एक्स के साथ थे तो वहां पर उस रिलेशनशिप में उनकी एक्स जो भी थी, ठीक है, एक्स थी, एक्स था, जो भी था, ठीक है, वो पर्सन ने आपके पार्टनर को भी बहुत टॉक्सिक तरीके से ट्रीट करा था। ठीक है, अब जब आप किसी को टॉक्सिक तरीके से ट्रीट करते हो ना, तो आप अनहील्ड हो जाते हो, यानी आपकी हीलिंग पूरी खत्म हो जाती है, आपकी वाइब्रेशंस लो हो जाएंगी, आप लो कॉन्फिडेंट फील करने लगोगे। ठीक है, सो जो भी एक्स था ना उनकी लाइफ में, या एक्स थी, उन्होंने उनको बहुत ही टॉक्सिक तरीके से ट्रीट करा था। ठीक है, और उनको अनहील करके छोड़ दिया था, यानी हील भी मतलब टोटली अनहील हो गए थे आपके पार्टनर। वो तो आप जब इनकी लाइफ में आए, जब आप की एंट्री हुई इनकी लाइफ में, तो आपने इनको हील करा, क्योंकि आपने इन्हें ट्रू लव दिया, आपने इन्हें प्योर लव दिया। तो अगर ये किसी पास्ट में कोई फेलियर भी अगर इन्होंने देखा है ना रिलेशनशिप में, ठीक है, तो उस पास्ट के रिलेशनशिप की हीलिंग आपके थ्रू हुई है इनकी लाइफ में। यानी इनकी लाइफ में पहले अंधेरा था, तो आपने इनकी लाइफ में उजाला कराया, आपने इनकी लाइफ में रोशनी करी, आपने इन्हें सिखाया है कि खुश कैसे रहना चाहिए, है ना, जिंदगी कैसे जीनी चाहिए। आपने इन्हें मोटिवेट करा, इंस्पायर करते आए हो आप इन्हें हमेशा, करियर के लिए, फाइनेंसेस के लिए हमेशा इंस्पायर करते आए हो, मोटिवेट करते आए हो। अगर ये कुछ भी अपनी लाइफ में करना चाहते थे ना, इन्हें कभी किसी का सपोर्ट नहीं मिला, तो आप इनके साथ खड़े थे। तो आपने कहीं ना कहीं तक इनको मोटिवेट करा है, इंस्पायर करा है, इनको हील करा है, इनको एकदम बदल दिया, इनको चेंज कर दिया। ये आपको चेंज करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये चेंज हो गए, है ना। सो मैं यहाँ पर ये एनर्जी भी देख रही हूँ जहां पर ये पर्सन को आपने हील करा है। ठीक है, और इनको ये चीजें याद आ रही हैं, इनको लिटरली ये चीजें याद आ रही है कि आपने इन्हें हील करा। चलिए और भी चेकआउट करते हैं और क्या चल रहा है इस कनेक्शन में। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड और बताएं मेरे व्यूवर्स को इस कनेक्शन के बारे में क्या चल रहा है और इस कनेक्शन में। सो वी हैव पेज ऑफ पेंटाकल्स, ओके, एस ऑफ वैंड्स, 6 of swords, okay, king of pentacles, 3 of cups, again 3 of cups, 3 of cups 3 बार निकल कर आ रहा है गाइस। क्या मतलब, कुछ तो इसकी बहुत ही स्पेसिफिक रोल है आपकी लाइफ में। डेविल की एनर्जी, एंड यस 3 of cups अभी मैं बताती हूँ आपको, एंड इट इज मून, ओके। सो यस ऑफ कोर्स, ये 3 ऑफ कप पता है क्या बताता है, ये 3 ऑफ कप दिखाता है कि आपके पार्टनर आपको आजकल ना बहुत हैप्पी मूड में दिखा रहे हैं, या तो ये पर्सन बहुत खुश खुश होकर आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, ये दिखा रहे हैं कि इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, और ये चीजें आपके साथ प्रिटेंड कर रहे हैं, पर असलियत तो ये है कि अंदर से ना टूटे पड़े, अंदर से बिल्कुल भी खुश नहीं है ये आपके बिना। और दूसरी एनर्जी ये बता रहा है कि हो सकता है ये इन दिनों ना अपने आप को हील करने के लिए, क्योंकि ये बहुत अकेलापन फील कर रहे हैं, ये बहुत ज्यादा सैड, टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं, तो हो सकता है ये अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि ये अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कर कर आपको भूल जाएं, इस कनेक्शन को भूल जाएं। पर ये जितना ज्यादा इस कनेक्शन से मूव ऑन करने की कोशिश करते हैं ना, ये पर्सन मूव ऑन नहीं हो पाते, ये आपसे अलग नहीं हो सकते। आप दोनों डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलिन हो सकते हो, सोलमेट्स हो सकते हो, बट ये पर्सन आपसे अलग नहीं हो सकता है।
ठीक है। अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी गए हैं ना आपको छोड़कर, तो ये पर्सन वापस आते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। दिस पर्सन इज कमिंग बैक, ठीक है। ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में बिल्कुल भी खुश नहीं है, ओके। ये आप ही के साथ जुड़े रहना चाहते हैं। पता है आपके पार्टनर क्या सोचते हैं? ये पर्सन पता है ये सोच रहे हैं इस समय प्रेजेंट में, यानी आज रात ये पर्सन ये सोच रहे हैं कि कितने अकेले पड़ गए हैं आपके बिना। इन्हें लगता है कि चलो ठीक है, इन्होंने आपका दिल दुखाया, अब ये अगर आकर आपसे माफी भी मांगते हैं और कल को चीजें आप दोनों के बीच में सही भी हो जाती है, तो इनको लगता है कि क्या आप उनसे वैसा ही प्यार करोगे जैसा प्यार आप पहले उनसे करते थे, राइट? तो इनको ये चीज फील हो रही है। उनको उनको लग रहा है कि क्या आप उनसे पहले जैसा प्यार करोगे, पहले की तरह आप इमोशनली कनेक्ट हो पाओगे, ट्रस्ट कर पाओगे उनके ऊपर या नहीं? क्या ये कनेक्शन पहले जैसा हो जाएगा फिर से अगर ये आकर आपसे माफी मांगते हैं तो ये सवाल उनको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, और इस सवाल का जवाब भी ये ढूंढ रहे हैं। इस सवाल का भी जवाब ये पर्सन ढूंढ रहे हैं। पता है क्या चीज थी ना कि पास्ट में ये पर्सन से आपने कमिटमेंट मांगी, आपने अश्योरेंस मांगा कि भाई हम शादी करते हैं, कमिटमेंट अश्योरेंस की बात आपने करी। तब तो इस शख्स ने या तो उन चीजों को इग्नोर कर दिया, घुमा फिरा दी बातें, ठीक है, ये आपसे झूठे प्रॉमिस भी कर दिए, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन तब ये आपको कमिटमेंट दे सकते थे, ऐसा नहीं है कि तभी आपको कमिटमेंट नहीं दे सकते थे। और ये लिटरली ये भी बहुत ज्यादा सोच रहे कि काश तब इन्होंने जो है आपसे झूठे वादे नहीं करे होते, या तब इन्होंने उन चीजों को इग्नोर नहीं करा होता, सीरियस लिया होता, ठीक है, और आपको कमिटमेंट दिया होता। इनको लिटरली ऐसे लग रहा है कि इनके हाथ से ना एक अपॉर्चुनिटी चली गई है, एक मौका चला गया, ये आपको पा सकते थे, हमेशा के लिए अपना बना सकते थे, लेकिन ये नहीं कर पाए। इन्होंने उस मौके को गवा दिया, इन्होंने आपको जैसे खो दिया हो, ये ऐसा महसूस कर रहे हैं जैसे इन्होंने पूरे तरीके से आपको खो दिया हो। तो ये चीज भी ये पर्सन फील कर पा रहे हैं। और ये खुद से भी डिसअपॉइंटेड है, सिर्फ मतलब अपने हालातों से ही नहीं, बल्कि ये खुद से भी डिसअपॉइंटेड है। इनको लगता है कि इन्होंने कितना गलत कर दिया, कितने टॉक्सिक हो गए थे एक समय पर। तो ये खुद से भी बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड है। ये अपनी टॉक्सिक एनर्जी को चेंज करने की भी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ जहां पर इनको ना देखो एहसास हो गया अपनी गलती का, और गलती का एहसास होना सबसे बड़ी बात होती है। इनको एहसास हो गया कि ये कितने टॉक्सिक थे आपके साथ, आपको बदलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन प्यार बदल कर नहीं करा जाता है। प्यार तो आप जैसे हो, आप जो हो वैसे ही करा जाता है, ठीक है। तो इनको ये भी रियलाइज हो रहा है कि एक समय पर ये बहुत ही टॉक्सिक हो गए थे, बहुत परेशान कर दिया था इन्होंने आपको, एंड अब ये चीजों को सही करना चाहते हैं, हील करना चाहते हैं। उन्हें समझ में आ रहा है कि जब आपने उन्हें हील करा तो अब उनकी बारी है कि वो आपको हील करे। ओके, सो ये पर्सन अब आपको हील भी करना चाहते हैं, ये उस एनर्जी में भी दिख रहे हैं मुझे। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज बताएं और मेरे व्यूअर्स को इस कनेक्शन के बारे में। 8 ऑफ वैंड्स, ओके, जस्टिस, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, द स्टार, एस ऑफ कप्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, एंड वी हैव 5 ऑफ कप्स, एंड बॉटम में 9 ऑफ कप्स। ग्रेट। इनके ऊपर मुझे कोई फैमिली प्रेशर भी दिख रहा है, ठीक है। फैमिली ने किसी चीज के लिए प्रेशराइज कर रही है, और वो काम शायद ये नहीं करना चाहते। फॉर एग्जाम्पल फैमिली चाहती है कि ये शादी करे, ये मैरिज कर ले कहीं और, अरेंज मैरिज करवाना चाहती है इनकी फैमिली, ओके, एंड बट ये नहीं चाहते, ये बिल्कुल भी नहीं चाहते। तो इनके ऊपर किसी तरीके का मुझे फैमिली प्रेशर भी नजर आ रहा है। और यस, क्योंकि आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं, कुछ तो डिफरेंसेस है, कास्ट, रिलीजन, एज, किसी भी चीज को लेकर हो सकते हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं इनकी फैमिली उन चीजों के लिए एग्री नहीं कर रही है। मतलब इन्होंने कोशिश भी करी है, ऐसा नहीं है कि इन्होंने कोशिश नहीं करी है कि इनकी फैमिली मान जाए, बट नो, इनकी फैमिली नहीं मानी है अभी तक, ओके। बट ये अपने एंड से पूरी कोशिश करना चाहते हैं, ये आपको अप्रोच करना चाहते हैं, लेकिन अप्रोच करने से पहले ना ये इस चीज के लिए श्योर हो जाना चाहते हैं कि जो भी ये प्रॉब्लम्स आ रही है ना आप दोनों के बीच में, ये पहले उन्हें सॉल्व करें। यानी पहले जो इनकी फैमिली की तरफ से इश्यूज आ रहे हैं ये उन्हें सॉल्व करें, अपनी फैमिली को मनाएं, फिर ये आपको अप्रोच करना चाहते हैं,
ठीक है, क्योंकि ये नहीं चाहते कि पहले आपको अप्रोच करे, ठीक है, और कल को फिर से इनकी फैमिली नहीं मानी तो फिर से आप दोनों के बीच में दूरियां आ जाएंगी, फिर से ये कनेक्शन टूट जाएगा। तो वो चीज नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि पहले उनकी फैमिली मान जाए और फिर ये आपके साथ कनेक्शन को आगे बढ़ाए। तो ये आएंगे और ये जस्टिस आपको देंगे जरूर, ठीक है, लेकिन ये थोड़ा समय ले सकते हैं, क्योंकि पहले ये अपनी फैमिली को मनाना चाहते हैं और ये पर्सन अपनी फैमिली के अगेंस्ट नहीं जाना चाहते हैं। इनको मैं बहुत ज्यादा ओल्ड मेमोरीज में देख रही हूँ, यानी ये पर्सन कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पुरानी ख्याल, पुरानी मेमोरीज में है। जो समय इन्होंने आपके साथ बिताया है ये उनको बहुत ज्यादा याद करते हैं, या आपकी तरफ उन समय को याद करते हुए बहुत अट्रैक्शन और खिंचाव भी फील करते हैं। ये फिर से आपको, आपके साथ इस टाइम को जीना चाहते हैं, ठीक है, इस समय को जीना चाहते हैं, आपको खुशियां देना चाहते हैं, आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं। उन्हें लिटरली लगता है कि उन्होंने आपके साथ ना बहुत गलत किया है, उन्हें ये सब नहीं करना चाहिए था, और उनकी वजह से, उनके टॉक्सिक होने की वजह से ना यहाँ पर चीजें एकदम स्टक हो गई थी। बट अब चीजें मैं देख रही हूँ धीरे धीरे फ्लो में आ रही हैं, धीरे धीरे अब चीजें सही हो जाएंगी आप दोनों के बीच में। और जो ये खराब करा है ना उन्होंने रिश्ता, अब ये खुद कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहते हैं। मतलब उन्हें समझ में भी आ रहा है कि अब उन्हें कोई खुद स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना होगा और आपको अप्रोच करना होगा। तो ये चीज आपके पार्टनर समझ पा रहे हैं। और यूं ही तो वो आपके बिना जिंदगी नहीं बिता सकते हैं। उन्हें उन्हें समझ में आ चुकी है कि हाँ, वो आपके बिना अकेले हैं। अब वो आप, और आप जैसा पर्सन आप नहीं मिल पाएगा उन्हें, ठीक है। आपने जो हमेशा प्यार दिया है, जो केयर दी है ना, वो उन्हें कहीं नहीं मिल पाएगी। तो मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी भी देख रही हूँ जहां पर ये वापस आना चाहते हैं आपके पास और अपने दिल की बातें आपसे करना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स आपके सामने एक्सप्रेस करना चाहते हैं और चीजों को सही करना चाहते हैं। ओके, सो ये कुछ उनकी एनर्जी है। तो यस, दिस पर्सन इज कमिंग और ये जस्टिस लेकर आ रहे हैं आपके लिए। चलिए कुछ लव मैसेजेस देख लेते हैं। ओके, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज कुछ लव मैसेजेस दें मेरे व्यूवर्स को। अब यहाँ पर ना कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो आप दोनों को साथ नहीं देखना चाहते। सो यस, आपके पार्टनर उन लोगों को अलग कर देना चाहते हैं, इन लोगों को अब ये साथ नहीं रखना चाहते हैं। तो ये कुछ लोगों को भी लेट गो कर रहे हैं, डिस्टेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं कुछ लोगों के साथ। इन्हें बहुत पछतावा है कि आपके साथ इनका कनेक्शन ना, मतलब बहुत रिग्रेट है जो टूटा है ना कनेक्शन उस चीज का। ये बहुत मिस कर रहे हैं आपको, बहुत ज्यादा याद करते हैं आपको, रोते हैं आपके लिए। यस, इनको रोना भी आता है, काफी पेन होता है जब इन्हें याद आता है ना कि आपके साथ अलग हो चुके हैं, अब पहले जैसा नहीं रहा कुछ भी, तो रोते भी हैं ये। और इन्हें भी पता है कि आप भी इन्हें मिस करते हो। इन्होंने बहुत बहुत अफसोस है, इन्हें बहुत पछतावा है जिस भी तरीके से इन्होंने आपको ट्रीट करा, आपको बुरा महसूस करवाया, आपको भी पेन दिया। अब ये जानना चाहते हैं कि आप उन्हें एक्सेप्ट करोगे। ये हमेशा आपसे प्यार करेंगे, चाहे ये आपसे कहें, चाहे ये आपसे नहीं गए, पर ये हमेशा हमेशा आपसे प्यार करेंगे, ये आपसे अलग नहीं रह सकते हैं। ग्रेट, सो ये आज की रीडिंग थी। कैसी लगी ये रीडिंग गाइस, जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताएं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय बाय, डू टेक केयर। मिलते हैं अगली वीडियो में। क्लेम जरूर करें आज की रीडिंग को, आई क्लेम पॉजिटिविटी, कमेंट्स में जरूर लिखें। बाय।